इस वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट इन पाइथन। एक फंक्शन को हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट कैसे पास कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो अब ये कहाँ यूज़ होता है पाइथन वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का? क्या मतलब हुआ कि जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो हमें मालूम नहीं है कि हम फंक्शन को कॉल करते समय कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास करेंगे। तो जब हमें आर्गुमेंट्स का काउंट नहीं डिफाइन है तो हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? बाय यूजिंग एस्ट्रिक एंड फॉलोड बाय द वेरिएबल नेम। मैंने यहाँ पर एस्ट्रिक ARGS लिया है। इट कैन बी एनी वेरिएबल नेम। ओके, तो अभी इसको रीड कर लेते हैं हम। द स्पेशल सिंटेक्स एस्ट्रिक ARGS इन फंक्शन डेफिनेशन इन पाइथन इज यूज टू पास अ वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स टू अ फंक्शंस। इट इज यूज टू पास अ नॉन की वर्डेड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट लिस्ट। अब इसका क्या मतलब है कि हम एक जो कीवर्ड इसमें हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, एक नॉन कीवर्ड यदि हम यूज़ कर रहे हैं और कितने भी वेरिएबल लेंथ मतलब कितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम एक फंक्शन को पास कर सकते हैं। अब वो कैसे पास करते हैं हम इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, उसके बाद मैं सेकंड पॉइंट पर आऊँगी। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो मैं फर्स्ट एस्ट्रिक ARGS के डेमो के बाद आपको देती हूँ कि डबल एस्ट्रिक का क्या मतलब है। सो इसको देख लेते हैं हम प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं एक फंक्शन डिफाइन करती हूँ इसमें, फंक्शन सम फंक्शन ले लेती हूँ, सबसे इजी फंक्शन जो आपको समझ में आ जाएगा। अब सम फंक्शन में मुझे मालूम नहीं है मुझे कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स का सम करना है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया एस्ट्रिक A। ओके, अब मैं इसको डिफाइन कैसे करूँ? रही हूँ सम फंक्शन मैंने यूज़ करा। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया s इक्वल्स टू 0 और मैंने यहाँ पर दिया फॉर I इन A। अब एक s वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करा जिसको कि मैंने जीरो वैल्यू से इनिशियलाइज किया। उसके बाद मैंने एक लूप चलाया फॉर I इन A। मीन्स हर जो भी कोई वैल्यू है A के अंदर वो कहाँ आ जाएगी? आपकी I में आ जाएगी। और I को मैंने क्या करा? सम वेरिएबल से प्लस कर दिया। ओके, अब देख लेते हैं इसको कॉल करके। मैं इसमें 2 आर्गुमेंट पास करती हूँ, पहले फिर 3, एंड इसी तरह से आगे हम देख लेंगे इसको। प्रिंट 10, 20, 2 आर्ग्यूमेंट पास करे और मेरा आंसर आ गया 30। अब इसी तरह से मुझे इसमें आगे वैल्यू पास करनी है। मुझे 3 आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, फिर मैं 4 आर्ग्यूमेंट पास करती हूँ। ओके, इसको रन करके देख लेते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 30, 60 और 100 मुझे वैल्यूज़ मिली हैं। तो जो कि पहले वाले सम फंक्शन को जब मैंने कॉल करा उसमें 2 आर्ग्यूमेंट पास करे, उसका आउटपुट था 30। फिर मैंने जब सेकेंड टाइम सम फंक्शन को कॉल करा तो उसका आउटपुट था 60। और फिर जब थर्ड टाइम मैंने 4 आर्ग्यूमेंट के साथ सम फंक्शन को कॉल करा तो उसका आउटपुट 100 आया। तो इस तरह से एस्ट्रिक आर्ग्यूमेंट जो है काम करता है फंक्शन में। अब हम देख लेते हैं डबल एस्ट्रिक आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है। So the special syntax double asterisk k WARGS in function definitions in Python is used to pass a keyworded variable length argument list. We use the name KWARGS with the double star. The reason is that the double star allows us to pass through keyword arguments and any number of them. अभी जो हमने जो भी हमने डेमो देखा उसमें मैंने सिंगल एस्ट्रिक यूज़ किया। सिंगल एस्ट्रिक का मतलब क्या हुआ? मैं वेरिएबल मतलब मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास कर रही हूँ और कितने आर्ग्यूमेंट पास करूँगी वो एट द टाइम ऑफ फंक्शन डेफिनेशन मुझे नहीं मालूम था। जब मैंने फंक्शन को कॉल करा, मैंने कॉल करते समय 2 आर्ग्यूमेंट पास करा, 3, 4 एंड सो ऑन। अब इसी तरह से जब मैंने आर्ग्यूमेंट पास किए थे उसमें मैंने कोई कीवर्ड यूज़ नहीं किया था। डबल एस्ट्रिक के केस में क्या होगा कि मैं कीवर्ड के साथ वैल्यूज़ को पास कर सकती हूँ और कीवर्ड और वैल्यू दोनों को एक्सेस कर सकती हूँ बाय यूजिंग डबल एस्ट्रिक। अब ये डबल एस्ट्रिक को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया सम डेफ। मैं यहाँ पर एक सम 1 करके फंक्शन ले लेती हूँ और मैं यहाँ पर डबल एस्ट्रिक यूज़ कर लेती हूँ विद A। ओके, अब मैंने यहाँ पर लिखा फॉर
एक एस वेरिएबल लेती हूँ जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज करती हूँ, और मैं यहाँ पर ले लेती हूँ सिंपल वैल्यूज़ को प्रिंट, वैल्यूज़ को सम भी कर लेंगे और वैल्यूज़ को प्रिंट भी कर लेंगे। ओके, तो मैं एक लूप चलाती हूँ फॉर की कॉमा वैल्यू इन ए, जो आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया उसका मैं आइटम्स मेथड यूज़ करूँगी। आइटम्स फंक्शन क्या बताता है कि उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो जो वैल्यूज़ हैं कि एज वेल एज जो की है। ओके, अब पहले तो मैं वैल्यू प्रिंट कर लेती हूँ, की प्रिंट कर लेती हूँ उसकी। तो मैं वैल्यू प्रिंट कर रही हूँ उसकी की, उसके बाद इक्वल टू साइन कॉमा वैल्यू। अब ये जो की और वैल्यू वेरिएबल का नेम है, ये कोई भी वेरिएबल का नेम हो सकता है, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने की और वैल्यू वेरिएबल का नेम लिया है ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। अब ये वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद मैं एक एस वेरिएबल के अंदर इन जो वैल्यू है उसको प्लस कर दूंगी। अब जो एस वेरिएबल मैंने लिया उसमें मैं वैल्यू को प्लस कर दूंगी, मीन्स मुझे जो वैल्यूज़ हैं उनको उनका सम प्रिंट करना है और उनका सम रिटर्न करवाना है। मैं यहाँ सिंपल प्रिंट कर देती हूँ वैल्यूज़ को, प्रिंट सम इक्वल्स टू कॉमा एस। ओके, अब फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। मैं फंक्शन को कॉल कर रही हूँ sum1, यहाँ पर मैं वैल्यू पास कर रही हूँ 10 विद की इक्वल्स टू 20, y इक्वल्स टू 20, देन z इक्वल्स टू 30। अब देख लेते हैं इस फंक्शन को कॉल करके कि इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या मिलता है। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, x, y और z तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ मुझे डिस्प्ले हो रही हैं, और विद की कौन सी है, x, y और z, और उनकी वैल्यूज़ कौन सी है 10, 20, 30 रेस्पेक्टिवली, और उन तीनों वैल्यूज़ का सम मुझे प्रिंट हो रहा है 60। सो इस तरह से हम डबल एस्ट्रिक आर्ग्यूमेंट यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।